हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज बेस्ड ऑन रिग्रेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. And statistics is basically helpful for those who are preparing for PhD entrance exam or MPhil entrance exam, and also for those who are preparing for NET JRF in the subject commerce. तो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं अब लाने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत से जो है एंट्रेंस एग्जाम भी अभी कंडक्ट होने वाले हैं. तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टैटिस्टिक्स की और रिसर्च एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट दे दी है. तो ये जो स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट दी है आपको, इस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. जैसे कि आप बता सकते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी हमारी प्लेलिस्ट जो मैंने आपको दी स्टैटिस्टिक्स की. और ये प्लेलिस्ट में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं एक्यूमुलेट किए हुए हैं. रिसर्च एप्टीट्यूड की भी प्लेलिस्ट मैंने नीचे दी हुई है. इसमें 100% रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि नेट जेआरएफ में और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में कवर होता है, वो पूरा का पूरा मैंने कवर किया हुआ है. तो उस प्लेलिस्ट को जरूर एक बार आप देखिएगा. चलिए आ जाते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट दैट इज researchphd.in फॉर डेली क्विजेज एंड फॉर PhD admission notifications. You can also follow us on Facebook as well as on Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. चलिए अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ दो टर्म्स के बारे में. एक है कोरिलेशन और दूसरा है रिग्रेशन. कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन मीन्स होता है देयर आर टू वेरिएबल्स. वन इज यू कैन अज्यूम वन इज योर प्राइस एंड अदर यू कैन अज्यूम एज डिमांड. और आपको ये फाइंड आउट करना है कि वेदर प्राइस एंड डिमांड आर रिलेटेड और नॉट. फॉर इन दैट केस यू हैव टू मूव टुवर्ड्स कोरिलेशन, राइट. तो कोरिलेशन हमको ये देखना है कि जो दो वेरिएबल्स हैं आपस में रिलेटेड है या नहीं. अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा आपका कोरिलेशन के अंदर. विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन यू कैन फाइंड आउट वेदर दीज टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड और नॉट. उसके अंदर फिर डेप्थ में हम लोग पढ़ते हैं. कोरिलेशन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो कोरिलेशन को अगर आपको डिटेल में समझना है तो. और कोरिलेशन जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है: पॉजिटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में पता चल जाएगा. अब सपोज हमको ये जानना है, तो हमने जान लिया कि दीज टू आर रिलेटेड, बट टू व्हाट एक्सटेंट दे आर रिलेटेड अगर हमको ये जानना है तो इन दैट केस वी हैव टू मूव टुवर्ड्स रिग्रेशन, राइट. कितने एक्सटेंट तक ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर हमको ये जानना है तो हमें रिग्रेशन जो है उसका एनालिसिस करना होगा, जो कि स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, सो यू कैन मेक बेस्ट एस्टिमेट, यू कैन मेक फ्यूचर एस्टिमेट, है ना, इन रिग्रेशन. और एस्टिमेशन कहाँ से आया? एस्टिमेशन यहाँ से आया कि रिग्रेशन एनालिसिस में हम डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू की मदद से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं रिग्रेशन के अंदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. सो रिग्रेशन के अंदर हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वी कैन एस्टिमेट निकालते हैं, मतलब वी आर एस्टिमेटिंग इट. ठीक है, सो बेस्ट एस्टिमेट, फ्यूचर एस्टिमेशन, दीज ऑल थिंग्स आर डन अंडर रिग्रेशन एनालिसिस. चलिए आगे आ जाते हैं. रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? रिग्रेशन एनालिसिस इज ए मैथमेटिकल मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ डाटा. हम मेजर करते हैं कि हाउ मच दीज टू वेरिएबल्स, टू और मोर देन टू वेरिएबल्स आर टू व्हाट एक्सटेंट दे आर रिलेटेड. तो ये होता है रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर. और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. इनका नाम आप देख लो, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेस्ड, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी बोलते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम रिग्रेसर, प्रिडिक्टरी और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी इनको बोला जाता है. तो कई बार इंटरचेंजेबली ये बोला जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है. चलिए आ जाते हैं अब हम रिग्रेशन की और इवोल्यूशन के बारे में समझते हैं. रिग्रेशन जो है ये फादर ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस कहा जाता है कार्ल गॉस को, और इन्होंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत सारे अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है. और रिग्रेशन जो टर्म है इसको फर्स्ट यूज़ किया था फ्रांसिस गैल्टन ने इन द ईयर 1877. सो ये आपको पता होना चाहिए. फादर ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस नोन एज गॉस, कार्ल गॉस. ये बहुत ही
माइन्यूट से पॉइंट्स हैं जो कि आगे जा करके हमारे एग्जाम में आ जाते हैं और फिर हम लोग जो है उसको याद नहीं कर पाते। तो फादर ऑफ रिग्रेशन है कार्ल गॉस और द टर्म रिग्रेशन इज बीन गिवन बाय फ्रांसिस गैल्टन। अब यूटिलिटी देख लेते हैं रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ करके हमें क्या क्या चीज़ें पता चलने वाली है। इट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ relationship, how much these two, to what extent these two variables are or more than two variables are related. Mutual relationship between two or more can be easily measured by regression analysis, very useful in business economics and research, and value of dependent variables can be predicted on the basis of independent variable. Independent variable की मदद से हम dependent variable की value निकाल सकते हैं, estimate कर सकते हैं, predict कर सकते हैं। Types of regression analysis बहुत important. There are basically three categories on the basis of which these types are bifurcated. First is simple and multiple regression. Simple regression means study only two variables at a time. एक dependent variable और एक independent variable. इन दोनों को ही हम study करते हैं तो वो simple जो है रिग्रेशन कहलाता है। मल्टीपल मीन्स मोर देन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच में अगर हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर भी होगा, तो दैट इज नोन एज सिंपल रिग्रेशन। और मल्टीपल रिग्रेशन क्या है? मोर देन टू वेरिएबल्स एट ए टाइम। हम एक से ज़्यादा जो है दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जो हम एक साथ एक ही टाइम पे ले लेते हैं और उनके बीच में हम जो है स्टडी करते हैं उनकी, और हम प्रिडिक्ट करते हैं हाउ मच दीज, टू व्हाट एक्सटेंट दीज ऑल वेरिएबल्स आर रिलेटेड। ठीक है, तो जस्ट लाइक हम अगर जानना चाहते हैं कि वीट की ग्रोथ में रेन एंड टेम्परेचर का कितना हाथ है, कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो दीज kind of relationship is been studied under multiple regression, more than two variables at a time, just like we are taking more than two, that is rain, wheat and temperature. Next is your linear and non-linear regression. Linear means one variable changes with other in the fixed ratio, जैसे कि 2:1, 3:1, 4:1। इसमें डिनोमिनेटर जो है ये क्या है? ये फिक्स है, पर जो न्यूमरेटर है वो चेंज हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन, जिसे आप फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी बोलते हो या स्ट्रेट लाइन भी बोलते हो आप। ठीक है, लीनियर इज स्ट्रेट लाइन। ये कल भी हमने एक एमसीक्यू स्टैटिस्टिक्स का पढ़ा था। इसमें लीनियर मीन्स जब आप प्लॉट करते हो उस वेरिएबल्स को तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। नॉन लीनियर मीन्स कर्वी लीनियर होते हैं, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। इसमें वन वेरिएबल वेरीज विद अदर वेरिएबल इन चेंजिंग रेशियो, 2:3, 4:6, है ना, 5:7, मतलब डिनोमिनेटर भी चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर भी चेंज हो रहा है। अगर इस तरीके से अगर आप कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हो, एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो आपका नॉन लीनियर हो जाएगा और इसका जो शेप होता है दैट इज कर्वी लीनियर। ठीक है, और इसको आप सेकेंड और थर्ड डिग्री इक्वेशन जो है भी कहते हैं हम नॉन लीनियर रिग्रेशन को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज पार्शियल एंड टोटल रिग्रेशन। पार्शियल रिग्रेशन मीन्स आप कह सकते हो कि हम दो ही वेरिएबल्स लेते हैं और बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लॉ ऑफ डिमांड, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। हम प्राइस एंड डिमांड को लेते हैं और अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये फैशन और ये सब चीज़ों को हमने क्या कर दिया, इनकम, इन सबको हमने कांस्टेंट कर दिया। तो वो जो हम लोग प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं बाय मेकिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, इट इज़ नोन एज पार्शियल रिग्रेशन। इन टोटल रिग्रेशन क्या होता है? टोटल रिग्रेशन मीन्स सारे के सारे जो वेरिएबल्स है वो चेंज हो रहे हैं, नॉट अ सिंगल वेरिएबल इज कांस्टेंट, दैट इज नोन एज टोटल रिग्रेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्शियल रिग्रेशन एंड टोटल रिग्रेशन। तो पार्शियल रिग्रेशन मैंने बता दिया आपको कि दो वेरिएबल्स हम लेते हैं, बाकी सबको हम कांस्टेंट रखते हैं, और टोटल रिग्रेशन में हम सबको ही जो है वेरिएबल लेते हैं, नो नॉट अ सिंगल वेरिएबल इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। नेक्स्ट रिग्रेशन लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन एक सिंगल लाइन होती है जिसे बेस्ट लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोला जाता है। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज नोन एज रिग्रेशन लाइन, ये पता होना चाहिए। सो इट टेल्स अस द डिग्री टू विच द वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर डिपेंड्स ऑन रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन हमको बताती है कितने एक्सटेंट तक ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं, ये बताता है हमको कोरिलेशन। कितने एक्सटेंट तक रिलेटेड है तो ये बताता है हमको रिग्रेशन लाइन। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो है ये दो चीज़ों पे अपन फोकस करते हैं। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसमें, तो याद रखिएगा आप। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x मतलब ये है कि y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो दिस गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये पहले जो आ रहा है हमेशा डी आई मतलब क्या होता है? डाटा इंटरप्रिटेशन। तो वो आप एक ट्रिक याद करिए,
जब भी ऐसा आए रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x हु इज कंसीडर्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। y ऑन x में कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपको बताना है y। ठीक है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, x। कौन सा कॉन्सेप्ट याद होगा, DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। पहले डिपेंडेंट आएगा फिर इंडिपेंडेंट। x ऑन y, x इज डिपेंडेंट, y इज इंडिपेंडेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नेचर ऑफ रिग्रेशन लाइन आ जाते हैं हम। विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन द नेचर ऑफ रिग्रेशन लाइन कैन बी नोन। हमने पढ़ा था ना कि आप जो है लाइन के बेसिस पे यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द नेचर ऑफ रिग्रेशन। फॉलोइंग पॉइंट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। देखिए, इफ आर इज +1 या -1, अगर आपका जो आर है ये आपका +1 है या -1 है, या मतलब जो कोरिलेशन है ये -1 होगा तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और +1 होगा तो आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है, +1 हुआ अगर आपका आर तो विच मीन्स इट इज़ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और -1 हुआ मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है, सो अगर ऐसा रहता है आपका तो इसके बेसिस पे, कोरिलेशन के बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट द रिग्रेशन लाइन। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ रिग्रेशन लाइन। तो अगर आपका सपोज आ रहा है +1 तो आपकी लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, और ये होगी एक ही लाइन होगी, और आप कह सकते हो देयर इज ओनली वन लाइन एंड द टू रिग्रेशन लाइन्स आर कोइंसिडेंट होंगे वो। ठीक है, मतलब एक ही लाइन होगी और ये इस तरीके से जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा व्हेन कोरिलेशन इज इक्वल्स टू +1। तो आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में आ जाते हैं व्हेन कोरिलेशन इज इक्वल्स टू +1 एंड इन दैट केस द रिग्रेशन लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड दे आर मूविंग अपवर्ड्स, राइट। तो अगर सपोज r इज इक्वल्स टू -1 है तो सेम चीज़ है, द रिग्रेशन लाइन्स आर कोइंसिडेंट, अ सिंगल लाइन इज फॉर्म्ड बट इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ गोइंग टू द डाउनवर्ड साइड, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, -1 में ऐसा होता है। तो हमको सोचिए कोरिलेशन की मदद से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ रिग्रेशन लाइन। अब अगर r इज इक्वल्स टू 0 है, टू रिग्रेशन लाइन्स आर इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। ये आ सकते हैं आपके स्टेटमेंट और असर्शन और रीजंस में क्वेश्चन। तो जब टू रिग्रेशन लाइन्स हैं और r 0 है, कोरिलेशन 0 है, तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करेगा तो आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया y ऑन x, ये हो गया आपका जो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और हमने प्लॉट किया और 90 डिग्री आया जब कोरिलेशन है 0। ठीक है, तो 90 डिग्री फॉर्म होता है और टू रिग्रेशन लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और जब परफेक्ट होता है, परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव, तो टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। नेचर ऑफ रिग्रेशन लाइन अब देख लेते हैं। द नियरर द रिग्रेशन लाइन्स आर टू ईच अदर द ग्रेटर विल बी द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जितना क्लोज होंगे, जैसे कि आप ये देखो बहुत क्लोज है आपस में, जितना क्लोज होगा उतना ज़्यादा आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर जितना ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस होगा तो आप कह सकते हो उतना कम डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा रिग्रेशन लाइन्स में। इफ़ रिग्रेशन लाइन्स राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द कोरिलेशन इज पॉजिटिव। मैंने बता दिया, अगर ऐसे हो रहा है तो पॉजिटिव। इफ लाइन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर ऐसे जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका कोरिलेशन नेगेटिव। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग रिग्रेशन लाइन देख लेते हैं। स्कैटर डायग्राम मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड, दो मेथड्स होते हैं। स्कैटर डायग्राम मेथड क्या होता है? स्कैटर डायग्राम मेथड में हम एक पर्टिकुलर ग्राफ में, है ना, हम जो है वेरिएबल्स की वैल्यू प्लॉट करते हैं। ठीक है, और जब हमने ऐसे ऐसे करके हमने प्लॉट कर दी लाइंस, और उसके बेसिस पे फिर हम जो है फाइंड आउट कर लेते हैं उनका डायरेक्शन। ये कोरिलेशन में भी जो है स्कैटर डायग्राम मेथड यूज होता है। लाइन इज ड्रॉन पासिंग थ्रू द प्लॉटेड लाइन, और प्लॉटेड लाइन की मदद से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। द स्ट्रेट लाइन is drawn freehand, the shape of regression can be linear or non-linear, also depends on the location of points। so वो linear हो सकता है, यहाँ पे non-linear हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, या फिर जो है वो कर्वी linear हो सकता है। ठीक है, तो ये हमको पता चलता है स्कैटर डायग्राम से। जब हम ग्राफ में वेरिएबल्स की वैल्यू प्लॉट करते हैं, फिर एक लाइन फॉर्म करते हैं, स्ट्रेट लाइन जो है प्लॉट करते हैं, तो हमको उससे पता चलता है कि शेप क्या है रिग्रेशन लाइन की, लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, कैसे पॉइंट्स आप ड्रॉ कर रहे हो, कैसी कैसी वैल्यू आ रही है। तो नेक्स्ट, लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या है? अंडर दिस मेथड टू रिग्रेशन लाइन्स आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट सम ऑफ स्क्वायर डिविएशंस बिकम मिनिमम, है ना। जो डिविएशंस हैं, जो डिविएशंस का हमने स्क्वायर करके सम किया है, इट बिकम्स मिनिमम, सबसे कम हो जाता है लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर। तो तभी इसका वर्ड ऐसे लीस्ट स्क्वायर मेथड आ रहा है, बिकॉज हम यहाँ पे जब दो वेरिएबल्स के बीच में डिविएशंस फाइंड आउट करते हैं, डिविएशंस को जब हम लोग स्क्वायर करके उनका सम करते हैं, तो वो सबसे
मिनिमम आता है तो वो होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। द लाइन ड्रॉन बाय दिस मेथड इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट, क्योंकि बेस्ट तरीके से जो है रिग्रेशन बता पाता है, बेस्ट तरीके से दी एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स रिलेटेड बता पाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। The term least square is used because it is the smallest sum of square of errors which is also called as variance। ये variance होता है, और variance जो है least square इसलिए बोला जाता है इसको because the smallest sum of squares of errors, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि हम जो है जो deviations आते हैं उनका हम स्क्वायर करते हैं, उसको हम सम करते हैं, क्योंकि सबसे मिनिमम आता है वो, इसीलिए इसको हम लीस्ट स्क्वायर्स बोला जाता है। और ये जो आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड है, दिस मेथड प्रोवाइड्स अ विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा पॉइंट्स। एक विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन हमको बताता है, क्योंकि जैसे ये हम बताएं आपको, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये यहाँ पे वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है ड्रॉ करेंगे, और वाई एक्सिस में हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि एक विजुअल मेथड है, ग्राफ्स आर विजुअल मेथड, दीज आर स्टैटिस्टिकल टूल्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डाटा, तो ये एक विजुअल डेमोन्स्ट्रेट देता है, और विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन दे करके हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। जस्ट लाइक ये हम ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे हम जो है एक एक्स एक्सिस को हमने जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है मान लिया, और वाई एक्सिस में हमने डिपेंडेंट वेरिएबल्स मान लिया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट किया, और उसके अकॉर्डिंगली एक विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन दे पाता है। एक चीज़ बताने की बहुत जो है आपको ज़रूरत है, वो ये है कि सम ऑफ स्क्वायर डिविएशंस बिकम मिनिमम। ये क्वेश्चन आ सकता है, मिनिमम या मैक्सिमम से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मिनिमम, इसलिए यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर मेथड इसको बोला जाता है। इट इज़ यूज टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो है बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, जो कि मैंने कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया है रिग्रेशन लाइन के बारे में, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग रिग्रेशन लाइन, और हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरीके से जो है नेचर ऑफ रिग्रेशन लाइन हमको फाइंड आउट करनी है, और साथ ही साथ हम लोगों ने रिग्रेशन और कोरिलेशन के बेसिक्स के बारे में स्टडी किया है। सो पार्ट 2 में जो है हम इसका नेक्स्ट वाला जो आगे का पार्ट है रिग्रेशन एनालिसिस का, वो लेके आएंगे, और इसके बाद मैं रिग्रेशन एनालिसिस का पार्ट 2 की वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे अब हमें लाइक्स और कमेंट्स देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।